जरूर इस बार एक अलग विषय, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, पर मैंने समझा मेरी दुआ देर से कबूल हुई। फिर एहसास हुआ कि वो सही वक्त पर पूरी हुई थी। एक दिन मैं अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर एक दुआ लिखी थी। कहीं नौकरी की दुआ, कहीं सुकून की, कहीं अपने घर वालों की सलामती की, और कहीं सिर्फ इतना, या अल्लाह मुझे संभाल ले। मैंने उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन बातों पर मैं कभी रोया करता था, आज उनमें से कई अल्लाह की रहमत से आसान हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ, उस वक्त मुझे लगता था कि अल्लाह देर कर रहा है, लेकिन असल में वो मुझे तैयार कर रहा था। मैंने वुजू किया, जान मास पर बैठा और कहा, या रब, मैंने कितनी बार जल्दबाजी की। मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी मर्जी के वक्त पर हो, लेकिन तू जानता था कि अगर वो नेमत मुझे उसी वक्त मिल जाती तो शायद मैं उसकी कदर भी ना कर पाता। तेरा हर फैसला हिकमत से भरा है, मुझे अपने वक्त पर भरोसा करना सिखा। जब मेरी दुआ में देर हो तो मेरे यकीन में कमी ना आने देना। जब रास्ता लंबा हो तो मेरे कदमों को सब्र देना। और जब नेमत मिले तो मुझे घमंड नहीं, शुक्र अदा करना 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 करना। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा। हर अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। कभी 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 अल्लाह कहता है, थोड़ा और सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लिख रहा हूं। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल को तेरी तकदीर पर राजी रहने वाला बना। मुझे जल्दबाजी से बचा, मेरी उम्मीद को जिंदा रख। मुझे ऐसा ईमान दे कि जब कुछ समझ ना आए तब भी मैं कह सकूं, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज इंतजार में, या अल्लाह, जो रोजी का इंतजार कर रहा है, उसे हलाल और मुबारक रोजी अता फरमा। जो शिफा का इंतजार कर रहा है, उसे कामिल शिफा दे। जो राहत का इंतजार कर रहा है, उसके लिए आसानी लिख दे। जो तेरी रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है, उसे मायूस न लौटा। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन्हें सलामती, बरकत और अफियत अता कर। उस शाम मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह, अब मुझे समझ आ गया है, तेरी रहमत कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही वक्त पर आती है। या अल्लाह, हमें सब्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाली जुबान और तुझ पर पूरा भरोसा करने वाला ईमान अता फरमा। हमारी दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, हमारे घरों में बरकत, सुकून और मोहब्बत अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस न होने देना। आमीन। अगर तुम
तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, तुम मायूस मत होना। हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार नहीं, बल्कि एक बेहतर वक्त का तोहफा दे रहा हो। उस पर भरोसा रखो, क्योंकि उसका हर फैसला, उसकी हर देरी और उसकी हर रहमत तुम्हारी भलाई के लिए होती है। या अल्लाह 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 अल्लाह। जरूर इस बार एक अलग विषय, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, पर मैंने समझा मेरी दुआ देर से कबूल हुई, फिर एहसास हुआ कि वो सही वक्त पर पूरी हुई थी। एक दिन मैं अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर एक दुआ लिखी थी, कहीं नौकरी की दुआ, कहीं सुकून की, कहीं अपने घर वालों की सलामती की, और कहीं सिर्फ इतना, या अल्लाह मुझे संभाल ले। मैंने उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन बातों पर मैं कभी रोया करता था, आज उनमें से कई अल्लाह की रहमत से आसान हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ, उस वक्त मुझे लगता था कि अल्लाह देर कर रहा है, लेकिन असल में वो मुझे तैयार कर रहा था। मैंने वुजू किया, जान मास पर बैठा और कहा, या रब, मैंने कितनी बार जल्दबाजी की। मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी मर्जी के वक्त पर हो, लेकिन तू जानता था कि अगर वो नेमत मुझे उसी वक्त मिल जाती तो शायद मैं उसकी कदर भी ना कर पाता। तेरा हर फैसला हिकमत से भरा है, मुझे अपने वक्त पर भरोसा करना सिखा। जब मेरी दुआ में देर हो तो मेरे यकीन में कमी ना आने देना। जब रास्ता लंबा हो तो मेरे कदमों को सब्र देना। और जब नेमत मिले तो मुझे घमंड नहीं, शुक्र अदा करना 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 करना। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा। हर अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। कभी 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 अल्लाह कहता है, थोड़ा और सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लिख रहा हूं। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल को तेरी तकदीर पर राजी रहने वाला बना। मुझे जल्दबाजी से बचा, मेरी उम्मीद को जिंदा रख। मुझे ऐसा ईमान दे कि जब कुछ समझ ना आए तब भी मैं कह सकूं, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज इंतजार में, या अल्लाह, जो रोजी का इंतजार कर रहा है, उसे हलाल और मुबारक रोजी अता फरमा। जो शिफा का इंतजार कर रहा है, उसे कामिल शिफा दे। जो राहत का इंतजार कर रहा है, उसके लिए आसानी लिख दे। जो तेरी रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है, उसे मायूस न लौटा। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन्हें सलामती, बरकत और अफियत अता कर। उस शाम मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह, अब मुझे समझ आ गया है, तेरी रहमत कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही वक्त पर आती है। या अल्लाह।
हमें सब्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाली जुबान और तुझ पर पूरा भरोसा करने वाला ईमान अता फरमा। हमारी दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा। हमारे घरों में बरकत, सुकून और मोहब्बत अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस न होने देना। आमीन। अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होना। हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार नहीं बल्कि एक बेहतर वक्त का तोहफा दे रहा हो। उस पर भरोसा रखो क्योंकि उसका हर फैसला, उसकी हर देरी और उसकी हर रहमत तुम्हारी भलाई के लिए होती है। जरूर इस बार एक अलग विषय, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, पर मैंने समझा मेरी दुआ देर से कबूल हुई। फिर एहसास हुआ कि वो सही वक्त पर पूरी हुई थी। एक दिन मैं अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर एक दुआ लिखी थी। कहीं नौकरी की दुआ, कहीं सुकून की, कहीं अपने घर वालों की सलामती की और कहीं सिर्फ इतना, या अल्लाह मुझे संभाल ले। मैंने उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन बातों पर मैं कभी रोया करता था आज उनमें से कई अल्लाह की रहमत से आसान हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ, उस वक्त मुझे लगता था कि अल्लाह देर कर रहा है, लेकिन असल में वो मुझे तैयार कर रहा था। मैंने वुजू किया, जानमाज़ पर बैठा और कहा, या रब, मैंने कितनी बार जल्दबाजी की। मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी मर्जी के वक्त पर हो, लेकिन तू जानता था कि अगर वो नेमत मुझे उसी वक्त मिल जाती तो शायद मैं उसकी कदर भी ना कर पाता। तेरा हर फैसला हिकमत से भरा है, मुझे अपने वक्त पर भरोसा करना सिखा। जब मेरी दुआ में देर हो तो मेरे यकीन में कमी ना आने देना। जब रास्ता लंबा हो तो मेरे कदमों को सब्र देना। और जब नेमत मिले तो मुझे घमंड नहीं, शुक्र अदा करना 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 करना। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा। हर अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। कभी 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 अल्लाह कहता है, थोड़ा और सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लिख रहा हूं। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल को तेरी तकदीर पर राजी रहने वाला बना। मुझे जल्दबाजी से बचा, मेरी उम्मीद को जिंदा रख। मुझे ऐसा ईमान दे कि जब कुछ समझ ना आए तब भी मैं कह सकूं, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज इंतजार में, या अल्लाह, जो रोजी का इंतजार कर रहा है, उसे हलाल और मुबारक रोजी अता फरमा। जो शिफा का इंतजार कर रहा है, उसे कामिल शिफा दे। जो राहत का इंतजार कर रहा है, उसके लिए आसानी लिख दे।
जो तेरी रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है, उसे मायूस न लौटा। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन्हें सलामती, बरकत और अफियत अता कर। उस शाम मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह। अब मुझे समझ आ गया है, तेरी रहमत कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही वक्त पर आती है। या अल्लाह, हमें सब्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाली जुबान और तुझ पर पूरा भरोसा करने वाला ईमान अता फरमा। हमारी दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, हमारे घरों में बरकत, सुकून और मोहब्बत अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस न होने देना। आमीन। अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होना। हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार नहीं बल्कि एक बेहतर वक्त का तोहफा दे रहा हो। उस पर भरोसा रखो, क्योंकि उसका हर फैसला, उसकी हर देरी और उसकी हर रहमत तुम्हारी भलाई के लिए होती है। या अल्लाह 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 अल्लाह। जरूर इस बार एक अलग विषय, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, पर मैंने समझा मेरी दुआ देर से कबूल हुई, फिर एहसास हुआ कि वो सही वक्त पर पूरी हुई थी। एक दिन मैं अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर एक दुआ लिखी थी, कहीं नौकरी की दुआ, कहीं सुकून की, कहीं अपने घर वालों की सलामती की, और कहीं सिर्फ इतना, या अल्लाह मुझे संभाल ले। मैंने उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन बातों पर मैं कभी रोया करता था, आज उनमें से कई अल्लाह की रहमत से आसान हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ, उस वक्त मुझे लगता था कि अल्लाह देर कर रहा है, लेकिन असल में वो मुझे तैयार कर रहा था। मैंने वुजू किया, जानमाज़ पर बैठा और कहा, या रब। मैंने कितनी बार जल्दबाजी की, मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी मर्जी के वक्त पर हो, लेकिन तू जानता था कि अगर वो नेमत मुझे उसी वक्त मिल जाती तो शायद मैं उसकी कदर भी ना कर पाता। तेरा हर फैसला हिकमत से भरा है, मुझे अपने वक्त पर भरोसा करना सिखा। जब मेरी दुआ में देर हो तो मेरे यकीन में कमी ना आने देना। जब रास्ता लंबा हो तो मेरे कदमों को सब्र देना। और जब नेमत मिले तो मुझे घमंड नहीं, शुक्र अदा करना 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 करना। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा, हर अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। कभी 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 अल्लाह कहता है, थोड़ा और सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लिख रहा हूं। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह मेरे दिल को तेरी तकदीर पर राजी रहने वाला बना। मुझे जल्दबाजी से बचा, मेरी उम्मीद को जिंदा रख।
मुझे ऐसा ईमान दे कि जब कुछ समझ ना आए तब भी मैं कह सकूं हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज इंतजार में है। या अल्लाह, जो रोजी का इंतजार कर रहा है उसे हलाल और मुबारक रोजी अता फरमा। जो शिफा का इंतजार कर रहा है उसे कामिल शिफा दे। जो राहत का इंतजार कर रहा है उसके लिए आसानी लिख दे। जो तेरी रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है उसे मायूस न लौटा। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। उन्हें सलामती, बरकत और अफियत अता कर। उस शाम मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा या अल्लाह। अब मुझे समझ आ गया है तेरी रहमत कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही वक्त पर आती है। या अल्लाह, हमें सब्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाली जुबान और तुझ पर पूरा भरोसा करने वाला ईमान अता फरमा। हमारी दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा। हमारे घरों में बरकत, सुकून और मोहब्बत अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस न होने देना। आमीन। अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होना। हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार नहीं बल्कि एक बेहतर वक्त का तोहफा दे रहा हो। उस पर भरोसा रखो क्योंकि उसका हर फैसला, उसकी हर देरी और उसकी हर रहमत तुम्हारी भलाई के लिए होती है। या अल्लाह 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 अल्लाह। जरूर इस बार एक अलग विषय, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती पर मैंने समझा मेरी दुआ देर से कबूल हुई। फिर एहसास हुआ कि वो सही वक्त पर पूरी हुई थी। एक दिन मैं अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर एक दुआ लिखी थी। कहीं नौकरी की दुआ, कहीं सुकून की, कहीं अपने घर वालों की सलामती की और कहीं सिर्फ इतना, या अल्लाह मुझे संभाल ले। मैंने उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना शुरू कर दिया क्योंकि जिन बातों पर मैं कभी रोया करता था आज उनमें से कई अल्लाह की रहमत से आसान हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ, उस वक्त मुझे लगता था कि अल्लाह देर कर रहा है, लेकिन असल में वो मुझे तैयार कर रहा था। मैंने वुजू किया, जानमाज़ पर बैठा और कहा या रब। मैंने कितनी बार जल्दबाजी की, मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी मर्जी के वक्त पर हो, लेकिन तू जानता था कि अगर वो नेमत मुझे उसी वक्त मिल जाती तो शायद मैं उसकी कदर भी ना कर पाता। तेरा हर फैसला हिकमत से भरा है, मुझे अपने वक्त पर भरोसा करना सिखा। जब मेरी दुआ में देर हो तो मेरे यकीन में कमी ना आने देना। जब रास्ता लंबा हो तो मेरे कदमों को सब्र देना। और जब नेमत मिले तो मुझे घमंड नहीं, शुक्र अदा करना।
उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा। हर अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। कभी 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 अल्लाह कहता है थोड़ा और सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लिख रहा हूं। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह मेरे दिल को तेरी तकदीर पर राजी रहने वाला बना। मुझे जल्दबाजी से बचा, मेरी उम्मीद को जिंदा रख। मुझे ऐसा ईमान दे कि जब कुछ समझ ना आए तब भी मैं कह सकूं हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज इंतजार में, या अल्लाह जो रोजी का इंतजार कर रहा है उसे हलाल और मुबारक रोजी अता फरमा। जो शिफा का इंतजार कर रहा है उसे कामिल शिफा दे। जो राहत का इंतजार कर रहा है उसके लिए आसानी लिख दे। जो तेरी रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है उसे मायूस न लौटा। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन्हें सलामती बरकत और अफियत अता कर। उस शाम मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह अब मुझे समझ आ गया है तेरी रहमत कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही वक्त पर आती है। या अल्लाह हमें सब्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाली जुबान और तुझ पर पूरा भरोसा करने वाला ईमान अता फरमा। हमारी दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, हमारे घरों में बरकत सुकून और मोहब्बत अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस न होने देना। आमीन। अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होना। हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार नहीं बल्कि एक बेहतर वक्त का तोहफा दे रहा हो। उस पर भरोसा रखो क्योंकि उसका हर फैसला, उसकी हर देरी और उसकी हर रहमत तुम्हारी भलाई के लिए होती है। या अल्लाह 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 अल्लाह। जरूर इस बार एक अलग विषय, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती पर मैंने समझा मेरी दुआ देर से कबूल हुई। फिर एहसास हुआ कि वो सही वक्त पर पूरी हुई थी। एक दिन मैं अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर एक दुआ लिखी थी, कहीं नौकरी की दुआ, कहीं सुकून की, कहीं अपने घर वालों की सलामती की और कहीं सिर्फ इतना, या अल्लाह मुझे संभाल ले। मैंने उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन बातों पर मैं कभी रोया करता था आज उनमें से कई अल्लाह की रहमत से आसान हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ, उस वक्त मुझे लगता था कि अल्लाह देर कर रहा है, लेकिन असल में वो मुझे तैयार कर रहा था। मैंने वुजू किया, जान मास पर बैठा और कहा, या रब मैंने कितनी बार जल्दबाजी की। मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी मर्जी के वक्त पर हो, लेकिन तू जानता था कि अगर वो नेमत मुझे उसी वक्त मिल जाती तो शायद
की कदर भी ना कर पाता।